ये कहानी आपके दिल को हिलाकर रख देंगी। एक ऐसे घर की है जहाँ मोहब्बत भी थी और नफरत भी, जहाँ एक सास ने अपने घर में फर्क किया और एक 9 महीने की प्रेग्नेंट यानी हामिला गरीब बहू की जिंदगी बदल कर रख दी। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है जो आज भी कई घरों में होती है। एक बड़ा घर था, 6 बेटे थे। घर की सरबराह एक सख्त मिजाज औरत थी, नाम था बेगम रुखसाना। बेटे और बहुएं, बड़ा बेटा हमाद, बीवी समीरा सास की पसंदीदा। दूसरा बेटा जैन, गरीब नौकरी कम बीवी फरहा। तीसरा बेटा सलमान, बीवी आयशा अमीर घर की लड़की। बाकी 3 गैर शादीशुदा। सास रुखसाना को शुरू से ही अमीर लोग पसंद थे। वो कहती, घर की इज्जत बहू से नहीं पैसे से होती है। इसी सोच ने सब बदल दिया। फरहा सादा लड़की थी, दूसरे शहर से आई थी, खामोश, नर्म दिल और इज्जत करने वाली। मगर वो सास की पसंदीदा नहीं थी। वो सारा दिन अपने घर के काम करती थी। वो अपने शौहर के साथ साथ अपने देवरों की और अपने सास की खिदमत करती थी। वो अपनी सास को अपनी माँ समझती थी। वो बहुत खुश थी। सास ने शादी के पहले दिन से ही फर्क शुरू किया था, लेकिन फिर भी वो खामोश थी और अपने घर को घर समझती थी। यूं दिन गुजरते गए, ओके सौके वो गुजारा कर रही थी। अल्लाह ने इसी उम्मीद दी। वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन फिर भी वो सारा दिन अपने घर के काम करती रही। लेकिन जब प्रेगनेंसी को 8 महीने पूरी हो गई, यानी जब बच्चा पैदा करने का टाइम आलिफ, तो उसके साथ ने एक फैसला किया। सास ने फैसला किया, फरहा और जैन अलग कमरे में रहेंगे, सब बहुएं एक साथ। और फरहा अलग, क्योंकि इसे लगता था कि इसके मैके वाले अलिफ के तो उनका तो अपना कोई काम ही नहीं, जैन का तो इसके मैके वालों को कौन पक्का कर देगा और उनका खर्च कौन उठाएगा। फरहा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश हो गई। लेकिन इसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। अलग थलग जिंदगी। फरहा और जैन एक छोटे कमरे में रहने लगे। घर में सब कुछ था, मगर उनके लिए नहीं। जैन की मजबूरी। जैन कमजोर नहीं था, बस हालात कमजोर थे। वो माँ से कुछ ना कह सका। पहली टूट फूट। फरहा रात को रोती और कहती, मैंने क्या गलत किया था। घर का फर्क वाजे। अमीर बहू को इज्जत, गरीब बहू को नजरअंदाज। यही असल जुल्म था। खामोश सब्र। फरहा ने सब्र किया और खुद को मजबूत बनाया। अब कहानी इस जगह पर थी जहां एक बहू खामोशी से टूट रही थी और घर बज़ाहिर चल रहा था। अब 9 महीने की प्रेग्नेंट फरहा और जैन को घर के अंदर रहते हुए भी एक अलग दुनिया में धकेल दिया गया था। वो घर जो उनका था, अब उनके लिए अजनबी बनता जा रहा था। और सास रुखसाना का फर्क दिन बदन बढ़ता जा रहा था। रोजमर्रा की तलखी। फरहा सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम करती। फरहा की बड़ी बहन भी उधर रहती थी, उसकी शादी हो गई थी। वो रोजाना आती थी और उसके बच्चे पैदा होने तक जो इससे मुमकिन होता था उसके साथ इसका काम करती थी और इसका ध्यान रख देती। और बाद में इसे घर ले आई थी। जब फरहा ठीक हो गई थी तो वापस अपने घर को चली गई थी। अब वो अपने घर के सारे काम खुद करती थी, सबके लिए खाना बनाती, मगर उसके हिस्से में सिर्फ खामोशी आती। सास अक्सर कहती, ये बहू कुछ खास नहीं, बस नसीब साथ ले आई है। अमीर बहू का रवैया। समीरा, बड़े बेटे की बीवी, हर वक्त इज्जत में रहती। इसे अलग से अच्छा कमरा दिया गया था, अच्छा खाना और सास की मुकम्मल तवज्जो। फरहा ये सब देखती और अंदर ही अंदर टूटती जाती। जैन की बेबसी। जैन जानता था कि इसकी बीवी के साथ नाइंसाफी हो रही है, मगर वो अपनी माँ के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। वो सिर्फ कहता, बस सब्र करो फरहा, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन घर में मेहमान आए। सास ने सब बहुओं को बुलाया।
मगर फरहा को आखिर में खड़ा किया गया और कहा, यह सिर्फ काम करने के लिए है। ये सुनकर फरहा की आंखें भर आईं। खामोशी का दर्द। फरहा ने जवाब नहीं दिया, बस सर झुका लिया। मगर उसकी खामोशी चीख रही थी। रात को फरहा छत पर बैठी थी और आसमान को देख रही थी। ज़ैन आया और बोला, तुम क्यों ज्यादा सोचती हो? फरहा ने कहा, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ, क्या मैं इस घर में कभी अपनी हो सकूंगी? अंदर का टूटना। ज़ैन खामोश हो गया। इसके पास जवाब नहीं था और फरहा के दिल में पहली बार मायूसी उतरने लगी। सास का सख्त फैसला। सास ने ऐलान किया, गरीब बहू अलग ही रहेगी, बाकी सब एक साथ रहेंगे। ये जुमला फरहा के लिए सबसे बड़ा जख्म था। तन्हाई की जिंदगी। अब फरहा का कमरा अलग था, खाना अलग और जिंदगी भी अलग। उम्मीद की किरण। लेकिन फरहा ने हार नहीं मानी। वो कहती, अगर ये घर मेरा नहीं तो भी मैं खुद को नहीं हारूंगी। नया मोड़ करीब। अब कहानी इस मोड़ पर थी जहां आ तो फरहा मुकम्मल टूटने वाली थी, आ फिर अपनी पहचान बनाने वाली थी। खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, ये एक तूफान बनने वाली थी। फरहा अब इस हद तक पहुंच चुकी थी जहां खामोशी बर्दाश्त नहीं रही थी और घर का असल चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने लगा था। अब सवाल ये था, क्या फरहा हमेशा टूट कर रह जाएगी, अपनी इज्जत और पहचान बना लेगी? बड़ा धमाका। एक दिन घर में अचानक एक बड़ा मसला पैदा हो गया। बड़े बेटे की बीवी समीरा का किसी बात पर झगड़ा हो गया और पहली बार घर का सुकून टूट गया। सास रुखसाना सबके सामने चीखें मारने लगे। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। सच का पर्दा उठना। इसी झगड़े में फरहा ने पहली बार सच बोल दिया। आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, उम्मी जान, अगर इंसाफ सब के लिए बराबर नहीं तो ये घर कैसे चल सकता है? पूरा कमरा खामोश हो गया। सास का गुस्सा। सास ने गुस्से में कहा, तुम मुझे सिखाओगी कि घर कैसे चलता है? मगर फरहा ने इस बार सर नहीं झुकाया। ज़ैन का फैसला। ज़ैन सबके सामने खड़ा हो गया और पहली बार बोला, बस बहुत हो गया। मेरी बीवी ने हमेशा सब्र किया है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। टूटा हुआ निज़ाम। अब घर में पहली बार इख्तिलाफ खिलकर सामने आ गया था। अमीर और गरीब का फ़र्क सबको नज़र आने लगा था और सास का बनाया हुआ निज़ाम हिलने लगा था। फरहा की मजबूती। फरहा ने कहा, मैंने कभी इज्जत नहीं मांगी, बस इंसानियत चाही थी। ये जुमला सबके दिल में उतर गया। सास का एहसास। पहली बार सास रुखसाना खामोश हो गईं। उन्हें एहसास होने लगा कि शायद उन्होंने ज़्यादती की है। तब्दीली का आगाज़। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। फरहा को भी इज्जत मिलने लगी और ज़ैन ने भी अपनी बीवी का साथ देना शुरू कर दिया। सास ने आखिर में कहा, मैंने फ़र्क किया था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने ही घर को तोड़ रही हूँ। जिंदगी का पैगाम। ये कहानी हमें सिखाती है, रिश्तों में इंसाफ ज़रूरी है। मोहब्बत में फ़र्क नहीं होना चाहिए। गरीब या अमीर नहीं, इंसानियत अहम है। जुल्म देर से सही मगर सामने आता है। रात खामोश थी। फरहा अपने कमरे में बैठी थी, मगर आज इसकी आंखों में आंसू नहीं थे। आज वहां इज्जत थी, सुकून था और अपनी पहचान थी। अगर अब भी मानते हैं कि हर बहू के साथ इंसाफ होना चाहिए तो कमेंट करें। इंसाफ सब के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।